दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश में गृह प्रवेशम कार्यक्रम में कितने लाख घरों का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1.75 लाख घरों का उद्घाटन किया है। तो आपको याद रखना है, 1.75 लाख घरों का उद्घाटन किया गया है गृह प्रवेशम कार्यक्रम के दौरान। और यह जो गृह प्रवेशम कार्यक्रम है, इसके बारे में मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो वहाँ से आप वह वीडियो भी देख सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत एक घर बनाने में लगभग 125 दिन का समय लगता है, लेकिन अभी कोविड-19 के समय घरों को बनाने में केवल 45 से 60 दिन का समय लगा है। तो बहुत कम समय में इन घरों का निर्माण किया गया है। और अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, ईपीएफओ ने खाता धारकों की दुर्घटना या बीमारी से मृत्यु होने पर नॉमिनी को कितने रुपए की बीमा राशि प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है, ईपीएफओ ने अधिकतम बीमा राशि 7 लाख रुपए कर दी है। पहले यह बीमा राशि 6 लाख रुपए थी। यह बीमा राशि पिछले 12 महीने के वेतन के आधार पर निर्धारित की जाती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, ईपीएफओ ने जो उसके खाता धारक हैं उनकी दुर्घटना या बीमारी से मृत्यु होने पर जो बीमा की राशि है वह 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी है। और अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था कि ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2019-20 के 8.5% ब्याज को 2 किस्तों में प्रदान करने की घोषणा की है। ईपीएफओ वर्तमान में 8.15% ब्याज प्रदान करेगा और यह राशि इसी महीने अकाउंट में जमा हो जाएगी और शेष 0.35% ब्याज इस वर्ष दिसंबर माह में प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको यह याद रखना है, 8.5% ब्याज की जो राशि है वह 2 किस्तों में मिलेगी। 8.15% ब्याज मिलेगा वर्तमान में और दिसंबर में मिलेगा 0.35% ब्याज। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो 5 स्टार गांव योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? तो 5 स्टार गांव योजना प्रारंभ की गई है डाक विभाग के द्वारा। ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से योजना को प्रारंभ किया गया है। इस योजना को अभी महाराष्ट्र में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रारंभ किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट में क्या होता है कि पहले बहुत ही सीमित क्षेत्र में किसी योजना को लागू किया जाता है और वहाँ पर यदि उस योजना से बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है तो उसको फिर एक बड़े क्षेत्र में लागू किया जाता है। तो 5 स्टार गांव योजना अभी प्रारंभ की गई है महाराष्ट्र में। पोस्ट ऑफिस की सभी ग्रामीण ब्रांच गांव के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वन स्टॉप शॉप की तरह कार्य करेंगी। तो जो डाक विभाग है, जो पोस्ट ऑफिस है, इसकी जो भी सेवाएं होती हैं उन सभी सेवाओं की जानकारी ग्रामीण लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। तो वह सभी जानकारी ग्रामीण लोगों तक आसानी से पहुंचे और जो भी सुविधाएं हैं वह सब सुविधाएं गांव के लोगों को भी प्राप्त हों। तो इसी के लिए यह प्रारंभ की गई है 5 स्टार गांव योजना। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो किसानों को पशुधन के लिए बाजार उपलब्ध कराने वाले ऐप का क्या नाम है? तो इस ऐप का नाम है ई गोपाला ऐप। और यह ऐप महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि इस ऐप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य किसानों की आमदनी को बढ़ाना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उद्देश्य है कि किसानों की जो आय है उसको किस प्रकार से दुगना किया जाए। और इस ऐप को आप प्ले स्टोर के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप से आप पशु पोषण, आहार, पशुओं की चिकित्सा एवं पशुपालन से संबंधित बहुत सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ई गोपाला ऐप के माध्यम से जो पशुओं से संबंधित जो भी जानकारी होती है, उनकी चिकित्सा से संबंधित जो भी जानकारी है, वह सब जानकारी आप आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मत्स्य पालन से संबंधित किस महत्वपूर्ण योजना को प्रारंभ किया है?
तो मत्स्य पालन से संबंधित एक महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इस योजना में अगले 5 सालों में 20,050 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो इस प्रकार से यह एक बहुत ही बड़ी योजना है जो मत्स्य पालन से संबंधित है। इस योजना का उद्देश्य मत्स्य उत्पादन को 150 लाख टन से बढ़ाकर 220 लाख टन करना है। यह योजना वर्तमान में देश के कई राज्यों में प्रारंभ की जा रही है। तो यह थी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो विश्व का सबसे बड़ा अंडरपास कहाँ बनाया गया है? तभी हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा अंडरपास तैयार किया जा रहा है मध्य प्रदेश में, और यह अंडरपास पेंच अभ्यारण्य के बीच से गुजरता है। इसकी लंबाई लगभग 16 किलोमीटर है एवं यह NH-44 राजमार्ग पर बनाया गया है। तो विश्व का सबसे बड़ा अंडरपास मध्य प्रदेश में बनाया गया है, और आपको याद रखना है यह किस राजमार्ग से गुजरता है, तो NH-44। और यहाँ पर आपसे अभ्यारण्य का नाम भी पूछा जा सकता है, तो पेंच अभ्यारण्य के बीच से यह गुजरता है। अब हम बात करेंगे आज के प्रश्न की। तो हाल ही में विश्व वुशु चैंपियनशिप 2019 में किस भारतीय को गोल्ड मेडल प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, और उसके साथ में यदि आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वह सुझाव भी आप कमेंट में दे सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।